हाँ जी। बोलो, तेलुगु में ही बोलो। सहन किया ना, माँ का पाठ बड़े सहन किया ना ब्रह्मा बाबा ने, तो धर्मराज का पाठ क्यों कैसे पड़ेगा? धर्मराज का पाठ बजाता है बाबा, क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ब्रह्मा बाबा हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हैं? ब्रह्मा बाबा सहन शक्ति का पाठ भी बजाया ना, बजाया, फिर बाद में क्यों धर्मराज के क्यों गान कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा ने तो सहन शक्ति का पाठ बजाया जब तक वो जीवित रहे, लेकिन उन्होंने सहन किया, और जो सहन कराने के निमित्त बने उनका हिसाब किताब कौन पूरा करेगा, कब पूरा करेगा? ब्रह्मा बाबा ने किसी को दुख नहीं दिया, सहन किया, लेकिन क्या ये गारंटी है कि बच्चों ने दुख नहीं दिया? दिया है या नहीं दिया? तो जिन बच्चों ने बाबा को इतना दुख दिया कि हार्ट फेल हो करके मरना पड़ा, उन बच्चों का हिसाब किताब कब पूरा होगा और किसके द्वारा पूरा होगा? तो फिर कौन बनेगा धर्मराज? जिसके साथ हिसाब किताब दुख का जोड़ा है वो ही धर्मराज का पाठ बजाएगा। हिसाब किताब पूरा हो जाता है। और बाबा, इसका गांव का नाम है राठनालपल्ली, इस वेद में क्या बाबा? राठनालपल्ली। राट कहते हैं राष्ट्र को। राट माना राष्ट्र, नाल, जैसे कमल की नाल होती है ना, कमल ऊपर में होता है पानी के ऊपर, उसकी जड़ जमीन में होती है और जमीन से लेकर के कमल तक नाल जाती है, तो उसको कहते हैं नाल। पल्ली, क्या पल्ली माना है? पल्ली माना नाव, गांव। पल्ली माने गांव। अच्छा, उत्तर भारत में पल्ला कहते हैं बाजार को और पल्ली कहते हैं छोटे बाजार को, यहाँ कहते हैं गांव। तो जो राष्ट्र है, राष्ट्र कौन है? हैं? भारत में जिसे राष्ट्र कहा गया वो राष्ट्र कौन है? जुलूम को मिलाकर राष्ट्र का हैं? कुछ जुलूम को मिलाकर राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्र कहा जाता है भारत, माना जो भारत है वो ही राष्ट्र है। और विष्णु कौन बनता है? विष्णु का पार्ट किसका है? जो विष्णु बड़ा रूप धारण करता है तो विराट कहा जाता है। वि माने विशेष, राट माने राष्ट्र।
कैसा राष्ट्र है? विशेष राष्ट्र। और विष्णु में से नाल निकलती है, नाभि से। विष्णु की नाभि से नाल निकली। उस नाल में कौन बैठा हुआ है? ब्रह्मा बैठा हुआ है। राष्ट्र, नाल, पल्ली, वो ही है। और पद्मव्यूह का अर्थ क्या बाबा? है पद्मव्यूह, पद्मव्यूह, पद्मवीर, हिंदी में पद्मव्यूह, चक्रव्यूह होता है। चक्रव्यूह। हाँ इसमें वो अभिमन्यु ने फंस गया, हाँ, रास्ता बाहर निकलने के नहीं है, उसके बारे में। क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी। भाई भट्टी तो करते हैं, भट्टी करते हैं और फिर बाद में रेगुलर ज्ञान में बनते हैं। अगर भट्टी की माना गर्भ में आए, वो 9 महीने का गर्भ है, एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन की भट्टी, तो 9 दिन का ज्ञान गर्भ। उस ज्ञान गर्भ में ज्ञान तो लिया, लेकिन पूरा ज्ञान लिया या अधूरा लिया है? अभिमन्यु ने पूरा गर्भ में पूरा ज्ञान लिया या अधूरा लिया? अधूरा लिया। तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा है? नहीं निकलेगा। तो चक्रव्यूह में फंस गया। और अरे आपस में क्या कॉन्फ्रेंस करना, धड़ाक से बोलो तेलुगु में। हाँ बोलो बोलो। तेलुगु में बोलो। हैं? बाबा आश्रम से देवता डरते हैं। हैं? आश्रम से हाँ देवता डरते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो देवताएं हैं जो डरते हैं, वो संगम युग में ब्राह्मण हैं कि देवता हैं? और जो संगम युग में ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मण हैं या अधूरे ब्राह्मण हैं? अधूरे ब्राह्मण। जब तक अधूरे ब्राह्मण हैं तब तक डरेंगे, और संपूर्ण ब्राह्मण से देवता बनेंगे तो जानते हैं जब हम देवता बनेंगे वहां असुर होंगे ही नहीं, तो डरेंगे क्यों? अभी डरते हैं क्योंकि देवता तो बने नहीं हैं। ब्राह्मण हैं, वो भी संपूर्ण ब्राह्मण कोई बने नहीं है। और ब्राह्मणों की भी तो नौकरियां होती हैं, ऊंची भी होती है नीची भी होती है। भले ऊंचे ते ऊंची कुरी क्यों न हो, वो भी तो संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंची कुरी वाले थे, 16 कला संपूर्ण थे अथवा कलातीत थे, वो अब क्या बन गए?
अब कलयुग के अंत में आकर क्या बन गए? कलाहीन बन गए, सबसे कमजोर वो बन गए जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। तो डरेगा कौन? कमजोर डरेगा या पावरफुल डरेगा? कमजोर डरते हैं। और बाबा अत्रि मुनि कहते हैं, अत्रि मुनि कहते हैं ना, उसका अर्थ क्या है? आ माने क्या? आ माने नहीं, और त्रि माने 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। माना जो न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है, तीनों में से वो कोई भी नहीं है, परंतु तीनों से नीचा भी नहीं है। तीनों से ऊंचा है कि नीचा है? हैं? ऊंचा है। अगर नीचा होता तो ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना बनते क्या? पालना लेते अत्रि या अनसुईया से? माँ बाप बनते, वो तो बच्चे बन गए। तो बच्चे रचना हुआ या रचयिता हुए? रचना हुए। रचना ऊंची होती है या रचयिता ऊंचा होता है? इसका मतलब अत्रि तो ऊंचे हो गए, और ब्रह्मा विष्णु शंकर जो त्रि है, 3 है, वो नीचे हो गए, हुए ना। तो जो अत्रि है मुनि कहा जाता है, जो तीनों से ऊंचा है, वो साकार होगा या निराकार होगा? है साकारी होगा, क्योंकि अत्रि के साथ अनुसुईया भी जुड़ी हुई है, और अनुसुईया और अत्रि तो पति पत्नी जैसे हैं। तो पति पत्नी का संबंध साकार में होता है, निराकार में होता है? साकार में होता है। लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के बाप के रूप में है, क्योंकि अनुसुईया ने उनको पालने में डाल करके पालना दे दी, वो उनके बच्चे बन गए, रचना बन गई, तो ऊंचे हुए। तो जो अत्रि है वो साकार नहीं है स्टेज में। साकार नीचा या निराकार नीचा है? साकार नीचे होता है और निराकार ऊंच रहता है। आत्मा निराकार बनेगी तो कहाँ रहेगी? है परमधाम में रहेगी। और आत्मा साकार बनती है तो कहाँ रहती है? नीचे रहती है या ऊपर रहती है? नीचे रहती है। तो अत्रि जो है वो निराकारी स्टेज वाला है, ऊंची स्टेज वाला है। जब ऊंची स्टेज वाला है तो अत्रि है। उनका नाम काम के आधार पर है। क्या काम किया? ऊंचे ते ऊंची स्टेज धारण की। लेकिन कौन से व्यक्तित्व के द्वारा? कौन सी पर्सनालिटी के द्वारा है? कोई पर्सनालिटी है या नहीं है? हैं? कौन सी है? अरे हाँ, प्रजापिता वाली पर्सनालिटी जब निराकारी स्टेज धारण करती है तो अत्रि है, और जब साकार है तो प्रजापिता है। जब उसमें 3 सोल प्रवेश होके कार्य करती हैं तो शंकर है। और ब्रह्मा बाबा बच्चों में प्रवेश कर संशय पैदा कर देते हैं।
परंतु ब्रह्मा बाबा तो बच्चों में प्रवेश कर बाप दादा का पार्ट बजाते हैं। क्या सब बच्चों में प्रवेश कर बाप दादा का पार्ट बजाते हैं? हैं? नहीं। किस में प्रवेश करके बाप दादा का पार्ट बजाते हैं? हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसी में बाप भी है, और मनुष्य सृष्टि का जो पहला पहला बच्चा है दादा, बड़ा भाई ब्रह्मा, वो भी प्रवेश है, तो बाप दादा है। माने सब बच्चों में प्रवेश करके बाप दादा नहीं बनते हैं, सिर्फ है एक पर्सनालिटी है जिसमें कंबाइंड पार्ट बजाते हैं। तो प्रवेश कर बाप दादा का पार्ट बजाते हैं, तो क्या बाप दादा संशय पैदा कर सकते हैं? अब बाप दादा की संशय पैदा करने की तो बात ही नहीं है। संशय कौन पैदा करता है? माया पैदा करती है या बाप संशय पैदा करते हैं? और आज मुरली में क्या बोला? माया किसको कहा जाता है? हैं? रावण को। रावण को माया कहा जाता है। और रावण के जो 10 सिर हैं उसके ऊपर किसका चित्र दिखाया है? वो किसका पार्ट है? तो फिर बताओ, संशय पैदा कर सकता है कि नहीं? है? कर सकता है ना? कर सकता है। कैसे? बाप दादा में प्रवेश करके या बच्चों में प्रवेश करके? हैं? बच्चों में प्रवेश करके संशय पैदा करता है। वो भी तो संशय बुद्धि वाले हैं, उसमें ही प्रवेश करेगा। हैं? वो भी संशय बुद्धि वाले में ही प्रवेश होगा। अब संशय बुद्धि तो सभी है, अभी नहीं है तो माया का फाइनल पेपर होगा तो माया किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको संशय बुद्धि बना देगी। बाबा सारी दुनिया नरसिंह अवतार विनाश करेंगे। कैसा माना? शास्त्रों में क्या ये दिखाया है कि नरसिंह अवतार जो हुआ उसने सारी दुनिया का विनाश किया? नहीं, ऐसे तो नहीं है। हाँ, असुरों का विनाश किया। नरसिंह नरों में, मनुष्यों में शेर की तरह पार्ट बजाने वाले के द्वारा नरसिंह अवतार धारण किया, तो नरसिंह नाम दे दिया है। शंकर को शमशान घाट में लाशों की रखवाली करते हुए दिखाते हैं। इसका पाठ संगम युग में कब बजता है? सारी दुनिया इस समय मुर्दा है या जागती ज्योति है? क्या है? सारी दुनिया मुर्दों की दुनिया है या जागती ज्योति है? हैं? सारी दुनिया मुर्दा घाट में मुर्दा पड़ी है। एक शिव बाबा ही है जो जागती ज्योति है। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि जो मनुष्य मरते जाते हैं वो कब्र दाखिल हो जाते हैं। तो 63 जन्म में मरते ही तो रहे।
जब जब मरते गए तो ज्योति बुझती गई या और तीव्र होती गई? आत्मा की ज्योति उजियानी होती गई या और ज्यादा चैतन्य होती गई आत्मा? है क्या हुआ? आत्मा की ज्योति जगती नहीं गई। जन्म मृत्यु के चक्कर में आते आते 84 जन्म के अंत तक सभी आत्माएं मुर्दा हो जाती हैं। ज्योति उजियानी हो जाती है। जो बोला है मुसलमानों ने कि मनुष्य जब मरता है तो इंसान मरने के बाद कब्र दाखिल हो जाता है। तो सारी दुनिया इस समय क्या है? कब्र दाखिल है या कब्र से बाहर है? देह अभिमान की मिट्टी में सब मिले हुए हैं या देह अभिमान की मिट्टी से बाहर हैं? हैं? सब देह अभिमान की मिट्टी में दब गए, सब मुर्दा हो गए। अभी रखवाला कौन है? कहते हैं कि जब विनाश होगा तो अल्लाह मियां आएगा, कब्रों में से एक एक को जगाएगा। तो इसी समय का गायन है कि शिव बाबा आया हुआ है मुर्दा घाट में, सब मरे पड़े हैं, उनकी ज्योति जगा रहा है। नंबरवार ज्योति जगेगी और जिनकी ज्योति पहले जगेगी वो बाबा के साथ साथ पहले जाएंगे। जिनकी ज्योति बाद में जगेगी वो बाद में जाएंगे। षष्ठी चक्र के चित्र में 3 सुइयों को 3 मूर्तियों के लिए कहा गया है। षष्ठी चक्र के चित्र में 3 सुइयां हैं? अरे षष्ठी चक्र का चित्र नहीं देखा? उसमें कितनी सुइयां हैं? 3 हैं षष्ठी चक्र के चित्र में। आप तो कह रहे 3। षष्ठी चक्र के चित्र में 2 सुइयां हैं, तीसरी तो नहीं है। हैं? 3 है, तीसरी है नहीं है। लेकिन घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। ये सृष्टि रूपी घड़ी है। इस घड़ी में 3 सुइयां हैं। 2 तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं क्योंकि मोटी मोटी हैं, और एक दिखाई नहीं पड़ती। और बाबा ने भी बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या? जब वो शिव शक्ति प्रत्यक्ष होगी तो अंत हो जाएगा। क्या? जो ड्रामा है 5000 वर्ष का, वो क्या होगा? वो खलास पूरा। इसलिए तीसरी सुई दिखाई नहीं गई। और अभी भी शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में, उसमें तीसरी सुई मौजूद है? मौजूद है? हैं? नहीं है। आदि में भी मौजूद नहीं थी, मध्य में भी मौजूद नहीं है, और अंत में मौजूद होगी तो ड्रामा खलास। तो तीसरी सुई कौन सी हुई? है लक्ष्मी हुई।
बहुत हल्की फुल्की है। क्या? जो पवित्र होता है वो हल्का फुल्का रहता है, या जो अपवित्र होता है वो बुद्धि से हल्का फुल्का रहता है? पवित्र रहता है वो हल्का फुल्का रहता है। पवित्रता ऊंची स्टेज में उड़ाती है। क्या? जो हल्का है वो ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच में सबसे जास्ती सुख भोगने वाला कौन हुआ? लक्ष्मी हुई, क्योंकि जन्म जन्मांतर की पवित्रता को धारण करने वाली है। बहुत हल्की फुल्की सुई है और पुरुषार्थ भी कैसा करती है? और सुइयां जो घूमती हैं षष्ठी चक्र में, तो सेवा का पुरुषार्थ जो है वो धीमी गति से करती है या तीव्र गति से करती है? धीमी गति से करती है? अच्छा, तीनों सुइयों में सबसे हल्की सुई कौन सी होती है? सेकंड की सुई धीमी गति से चलती है? बहुत तीव्र चलती है। 1 मिनट में पूरा चक्कर कर लेती, इतनी तीव्र गति से चलती है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है कि जब उसमें एडवांस ज्ञान संपन्न स्टेज का आ जाता है तो नई दुनिया स्थापन करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। फटाक से नई दुनिया स्थापन हो जाती है। मिनटों मोटर तैयार होती है। तो सेकंड की सुई कौन हुई? लक्ष्मी। और जो 1 घंटे में चक्कर लगाती है, लंबी होती है, लेकिन सुई कैसी है? लंबी है, लेकिन सेकंड की सुई के मुकाबले धीमी गति से चलती है। वो कौन है? बोलो। कैसे? कैसे? अरे ऐसे ही बोल दिया। जगदम्बा 1 सेकंड में चक्कर लगा लेती है, ये कैसे? न वो 1 घंटे में चक्कर लगा लेती है, ये कैसे? क्या हर घंटे में चक्कर लगाती है? धीमी धीमी पुरुषार्थ से जेट पहुंचेंगे। धीमी धीमी पुरुषार्थ करके जगदम्बा। अच्छा, उससे भी ज्यादा धीमा कौन? धीमी तो बड़ी सुई हो गई, वो कौन है? बाबा। अच्छा, वो तो लक्ष्मी के साथ है या लक्ष्मी के अपोजिट है? तो वो तो साथ ही साथ जाएगा। लक्ष्मी और नारायण दोनों साथ ही प्रत्यक्ष होंगे या आगे पीछे प्रत्यक्ष होंगे? वो तो साथ ही साथ हो जाएंगे। फिर
जो लंबी सुई है, जो 1 घंटे में पूरा चक्कर करती है, पूरा चक्कर करती है तो घंटा बजता है। 12 घंटे में 12 घंटे बजाती है, 12 बार। और छोटी सुई है, छोटी सुई सेकंड सेकंड चलती है, वो घंटे घंटे में चलती है। और मोटी सुई है, बहुत धीमी गति से चलती है और 12 घंटे में चक्कर लगाती है। तो बताओ कौन है मोटी सुई, कौन है मीडियम सुई? है लक्ष्मी को तो फट पहचान लिया। अब 2 सुइयां रह गई हैं, उन 2 सुइयों में दोनों को जगदम्बा नाम रख देंगे क्या? फिर कौन है जगदम्बा? है ब्रह्मा बाबा जगदम्बा है क्या? बीच वाली सुई ब्रह्मा बाबा जगदम्बा कैसे? 1 घंटे में चक्कर कैसे लगाती है? वो 12 घंटे में चक्कर लगाती है। अच्छा, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात गाई जाती है। तो दिन में कितने घंटे होते हैं और रात में कितने घंटे होते हैं? हैं 12 घंटे दिन में और 12 घंटे रात में। तो 12 घंटों से कनेक्टेड सुई कौन सी है? जो दिन भी करती है और रात भी करती है। एक चक्कर लगाएगी तो दिन, दूसरा पूरा चक्कर लगाएगी तो रात। वो कौन है? हैं? कौन? ब्रह्मा है। और हैं? प्रजापिता कौन? कौन सी सुई प्रजापिता है? हैं? बीच वाली प्रजापिता। अरे बीच वाली कैसे प्रजापिता? ये तो चक्कर में डाल दिया। षष्ठी चक्र की घड़ी ने चक्कर में डाल दिया सबको। बोलो है? है? ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। वो तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो वो तो ब्रह्मा बाबा हो गया। अच्छा, फिर बीच वाली सुई की कौन है? हैं? कैसे? हर घंटे में चक्कर लगाती। अरे कैसे? अच्छा,
जो 9 धर्म पिताएं हैं, वो 9 धर्म पिताओं के ग्रुप में कितनी कितनी आत्माएं हैं? 12। राशियां कितनी होती हैं? 12 राशियां होती हैं। 9 धर्म पिताओं में अव्वल नंबर कौन है? हैं? प्रजापिता। और प्रजापिता के ग्रुप में भी कितनी आत्माएं? 12। तो 12 से कनेक्टेड ये सारे ही धर्म पिताएं हैं। और 12 राशियों के अंदर दुनिया की सारी आत्माएं आ जाती है। दुनिया की जो जितनी भी आत्माएं हैं वो किसके अंदर में आ जाती हैं? 12 के अंदर आ जाती है। अभी कितने ग्रह प्रत्यक्ष हो चुके हैं? 10वां प्रत्यक्ष नहीं हुआ है? अभी तक 10वें के बारे में किसी को पता ही नहीं था, वो 10वां प्रत्यक्ष हो गया। तो क्या 12 प्रत्यक्ष नहीं होंगे? है 12 प्रत्यक्ष होंगे। ये 12 ही की 12 राशियां बनती हैं। कौन सी राशि है? कहते हैं ना, सूर्य कौन सी राशि में है? चंद्रमा कौन सी राशि में है? तो हर एक धर्म पिता की 12 राशियां हैं। राहु के कभी प्रभाव में आते हैं, कभी शनि के प्रभाव में आते हैं, कभी सद्गुरु बृहस्पति के प्रभाव में आते हैं। आत्माएं कोई न कोई के प्रभाव में रहती है ना। सबसे अच्छे प्रभाव किसका है? बृहस्पति का प्रभाव। और सबसे खराब राहु का। तो जो 12 राशियों में 12 धर्म पिताएं फिरते हैं, उनमें सबसे बड़ा धर्म पिता है शिव बाबा। और वो शिव बाबा 12 में चक्कर लगाता है। 12 में चक्कर लगाने के बाद फिर बनता है दिन और फिर बनती है रात। माना जितने भी ब्रह्मा नामधारी हैं, उनमें बड़े से बड़ा नामधारी ब्रह्मा कौन है? हैं? प्रजापिता। और ऋषि मुनि तपस्या करते हुए भी उनको इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या सभी ऋषि मुनियों को गुस्सा आता है? हैं? वशिष्ठ ऋषि को गुस्सा आता है? हैं? नहीं आता है। वो तो नंबरवार हैं। किसी को आता है, किसी को नहीं आता, किसी को कम आता है, किसी को बिल्कुल नहीं आता, किसी को बहुत ज्यादा आता है। हैं? हैं? जो 9 कुरी हैं वो निकली कहाँ से? 9 प्रकाश के जो ऋषि हैं, उन्हीं के नाम पर ये 9 कुरियां निकली हैं ब्राह्मणों की। भरद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र, ये नाम है ना। तो ये अलग अलग ऋषियों के नाम हैं। बोला तपस्या माना ही आत्मिक स्थिति में रहना, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहने वालों को तो गुस्सा नहीं आना आता।
उन ऋषियों मुनियों को इतना गुस्सा किसी ने देखा नहीं। अरे दुर्वासा ऋषि का गुस्सा नहीं देखा किसी ने। उनको तो प्रत्यक्ष गुस्सा आता है। संगम युग में देख सकते हैं। संगम युग में देख सकते हैं। हाँ, संगम युग में तो वो ऋषि नहीं है ना, ऋषि माने पवित्र। संगम युग में सब 100% ऋषि कहें नहीं, तो पवित्रता नहीं है तो क्रोध भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, उनको गुस्सा लग जाता है तो मौत का भी शाप दे देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस समय वो सब पुरुषार्थी हैं, कोई संपूर्ण पवित्र नहीं बना है, इसलिए शास्त्रों में ऐसा दिखाया है। बाबा, ये भाई का प्रश्न है। पहले जो पति मरा तो हैं? पति हाँ। जो पति मरते हैं ना, उसके साथ पत्नी को भी जलाते थे, सती हो जाती थी। हाँ जी, हाँ। सती, उसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। क्यों ऐसे होते थे? माना भेद में क्या? जलाने का मतलब क्या है? जलाया जाता था या वो स्वयं जल जाती थी? जब स्वयं जल जाती थी तो वो उनकी योगाग्नि थी। क्या संगम युग में क्या होती है? योगाग्नि। योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर देती थी, देहबान को। भक्ति मार्ग में स्थूल ले लिया। क्या किया? अपनी स्वेच्छा से शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया, स्थूल अग्नि में। और संगम युग में जो योग अग्नि है, उस योग अग्नि में अपने देहभान को भस्म किया। जब तमो प्रधान बनते हैं तब क्या होता है? वो अपने आप भस्म नहीं करते, उनको जबरियन कराया जाता है। ये तमो प्रधान युग का प्रभाव है। ज्ञान दिन प्रतिदिन रिफाइनिंग, चेंजिंग होता रहता है, तो बच्चों को आगे का ज्ञान उठाते हुए आने वाली नई आत्माओं को समझाते समय जो पीछे की बातें हैं वो छोड़ दें। ऐसा ज्ञान का कौन सा पॉइंट है? जो पहले बोला जाता था अभी नहीं बोला जा सकता है। मुरली का ऐसा कोई पॉइंट है जो पहले बोला जाता था अभी नहीं बोल सकते, छोड़ देना चाहिए? ऐसा कुछ है कोई ज्ञान का पॉइंट? नहीं। ज्ञान का पॉइंट बदलता नहीं है, लेकिन उसकी समझानी गहराई में चली जाती है, तो नई नई बातें निकल आती हैं समय के अनुसार। हाँ, समय के अनुसार। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव बाबा का ज्ञान चेंज होता रहता है। जब सतयुग की शूटिंग हो रही थी तब कायदे कानून राधा कृष्ण की आत्माओं के द्वारा कुछ और थे यज्ञ में। फिर बाद में त्रेता युग की शूटिंग होती है तो कायदे कानून चेंज हो जाते हैं।
राम सीता के राज्य में कायदे कानून कुछ और हो जाते हैं। और बाबा इनका और एक प्रश्न है, समुद्र के पानी खारा होते हैं, मीठा भी होता है, ऐसे पूछा। कहीं खारा कहीं मीठा। हाँ, खारा ज्यादा होता है और मीठा कम होता है। और जो पृथ्वी के अंदर जो पानी होती है वो तो पृथ्वी के अंदर लावा होता है, आग। जैसे लोहा पिघलाया जाता है ना तो लावा बन जाता है, ऐसे ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं पत्थर के, जब भूकंप आएंगे बड़े बड़े तो ये बड़े बड़े पहाड़ भी सब पृथ्वी के गर्त में चले जाएंगे। और वहां इतनी गर्मी है अंदर कि सब लावा हो जाता है। पूछना क्या था? जो पृथ्वी से जो पानी निकल रहे हैं वो तो ठीक है, वो पानी के लायक है, पीने का लायक है। वो पृथ्वी की ऊपरी सतह में पानी है। पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में पानी नहीं है, लावा है, धधकती हुई बहती हुई आग है। और शास्त्रों में ब्रह्मा को अनुसुईया माता के ससुर के रूप में भी दिखाया है। कहाँ की बातें निकाली हैं। अनुसुईया माता को माता के ससुर के रूप में दिखाया है। तो क्या हुआ? ब्रह्मा से अत्रि की पैदाइश नहीं हुई है, इसलिए दिखाया है। लेकिन कौन से ब्रह्मा की बात है? दिखाते हैं नाक से ये ऋषि पैदा हुआ, कान से वो हुआ, आंख से वो हुआ। तो जो ऋषियों की पैदाइश है ब्रह्मा से दिखाई है, वो कौन से ब्रह्मा की बात है? आदि ब्रह्मा की बात है या और ब्रह्मा की बात है? आदि ब्रह्मा की बात है। और एक और प्रश्न है, नदियों के नाम तो सब स्त्री के नाम पे होते हैं, कन्याओं का फिर नाम होते हैं। नदियों का नाम, हाँ, कन्याओं का नाम होते हैं ना, हाँ, स्त्रियों का, लेडीज में, हाँ, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, क्यों पुत्री क्यों नहीं कहते? ब्रह्मपुत्रा क्यों? हिस्ट्री में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र हिस्ट्री में उस नदी का नाम क्या है? आज की दुनिया में अरे हिस्ट्री में नाम है कि नहीं है? मनुष्यों के द्वारा रखा हुआ क्या नाम है? पुत्रा नाम है। ये तो बाबा ने मुरली में बोला है, ब्रह्मपुत्री कहा है। जैसे शास्त्रों में नाम है प्रजापति, लेकिन बाबा ने प्रजापिता नाम दिया। ऐसे ही शास्त्रों में ब्रह्मपुत्री नाम है।
जैसे शास्त्रों में प्रजापति नाम है, तो प्रजापति संपन्न स्टेज का नाम है या अधूरी स्टेज का नाम है? हैं? प्रजापति कहो, विश्वपति कहो, पतियों का पति कहो, वो अंतिम स्टेज है या बीच की स्टेज पुरुषार्थी स्टेज है? ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्री है वो अंतिम स्टेज है या बीच की स्टेज है? हैं? अंतिम स्टेज है। तो अंतिम स्टेज में वो क्या बन जाती है? हैं? पार्वती किसकी पुत्री थी? हिमालय पुत्री थी। और ब्रह्मपुत्री निकलती है मानसरोवर से। और मानसरोवर कहाँ है? हिमालय पर है। तो जो हिमालय पुत्री है वो ही वास्तव में पार्वती है, जिसको लक्ष्मी कहा जाता है। ये गंगा डायरेक्ट जाकर के सागर में नहीं मिलती। क्या? ये गंगा सीधी पहले जाती है ब्रह्मपुत्री नदी से मिलती है, और ब्रह्मपुत्री और गंगा दोनों मिलकर के सागर में गिरती है। तब गंगा सागर का मेला कहा जाता है। ब्रह्मपुत्री नदी बहते बहते पहाड़ों से ऊंची स्टेज में बहती है ज्यादा लंबे समय तक, या नीची स्टेज में बहती है? ऊंची स्टेज में बहती है। पवित्रता को ऊंची स्टेज कहेंगे या पवित्रता को ऊंची स्टेज कहेंगे? जो नदियां पहाड़ से उतर करके नीचे मैदान में आ जाती हैं उनमें ज्यादा कचरा पड़ता है, या जब पहाड़ पर होती है तब ज्यादा कचरा पड़ता है? मैदान में आती है तो कचरा ज्यादा पड़ता है। और ब्रह्मपुत्री नदी है पहाड़ ही पहाड़ पर बहती है, उसमें कचरा नहीं पड़ता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें कचरा नहीं पड़ता है? है? पवित्र रहती है, इसलिए पवित्रता के आधार पर फट से राजधानी स्थापन कराई देती है लक्ष्मी। तो वो पार्ट किसका है? ब्रह्मपुत्री नदी का है। लेकिन बाबा ने क्या बोला? उसका नाम क्या दिया? ब्रह्मपुत्रा। इसलिए नाम दिया कि वो नदी भी जब तक जगदम्बा से मिलकर के एक संस्कार की नहीं हो जाती तब तक महालक्ष्मी नहीं कही जाती है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा राम वाली आत्मा से मिलकर के संस्कारों में एक नहीं हो जाती है तब तक विष्णु रूप नहीं बनती है। ऐसे ही लक्ष्मी वाली आत्मा जब तक जगदम्बा से नहीं मिलती है तब तक महालक्ष्मी नहीं कही जाती। तो वो ब्रह्मपुत्री नदी पहाड़ों से होती हुई, पहाड़ी एरिया से होती हुई जब नीचे गिरती है सागर की ओर आती है तो कौन से शहर से, बड़े शहर से गुजरती है? जहां सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी का गायन है। अरे मंदिर का नाम बताओ। कामधेनु का नाम है?
नदी जब पहाड़ों से होकर के, पहाड़ी एरिया से होती हुई और मुड़ करके फिर जब सागर की ओर आती है, बांग्लादेश की तरफ आती है, तो उस समय कौन से शहर से गुजरती है? हैं? किसी को नहीं मालूम? नहीं, काशी कहाँ? काशी तो यहाँ मैदान में है जहाँ से गंगा गुजरती है? अरे कामाख्या देवी का मंदिर है ना गुवाहाटी में। बड़ा शहर कौन सा है आसाम का? गुवाहाटी। तो उसका नाम क्या है? कैसी गौ? गौ कैसी? हट्टी। स्वभाव कैसा है? बड़ा कठोर स्वभाव है, जल्दी चेंज होने वाली नहीं है। ऐसी गुवाहाटी से होती हुई गुजरती है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्री नदी। ये दो मिलती हैं, फिर बाद में गंगा आकर के मिलती है। तब गंगा सागर का मेला होता है और सब नदियां वहां जाकर के मिलती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्री, सारी नदियां मिलकर के सागर में जाती। तो सवाल ये था, बाबा ने उसे ब्रह्मपुत्रा नाम क्यों दिया है? बाबा का जो कनेक्शन है ब्रह्मा बाबा का, वो जगदम्बा से ज्यादा है या लक्ष्मी से ज्यादा है? जगदम्बा से कनेक्शन है, और जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों मिलेंगी तब ही गंगा सागर का मेला होगा। इसलिए ब्रह्मपुत्रा कहा है। अंत में ब्रह्मपुत्रा हो जाती है। और हाँ जी, किसी ने पूछा है एपी में जो भाषा बोली जाती है उसको तेलुगु नाम क्यों दिया है? उसको तेलुगु नाम क्यों दे दिया? घृत नाम क्यों नहीं दे दिया है? एक तो तेल नाम दे दिया और दूसरा उसके साथ गू मिला दिया। गू तो लैट्रिन को कहा जाता है, तो ये तेल और लैट्रिन दोनों को क्यों एक मिक्स करके तेलुगु का एपी में भाषा का नाम दे दिया है? इसलिए दे दिया कि जहां भाषा भाषी दक्षिण भारत के लोग हैं, बाबा की भाषा तो जानते नहीं है, तो बाबा से ज्ञान का लेन देन डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीच में कौन आ जाते हैं उन्हें समझाने के लिए? अरे हाँ, उन्हें समझाने के लिए, बाबा का ज्ञान समझाने के लिए बीच में कौन आ जाते हैं? बिचौलिया हैं? अरे देहधारी गुरु, वो बीच में अपनी बातें मिक्स करके सुनाते हैं, वो ही उनकी लैट्रिन है। थोड़ा ऐसा होता है?
एपी वाला पूरा ऐसा ही होता है। एपी वाला पूरा, हाँ पूरा ऐसा, ये नंबर बार तो होते हैं एक जैसे, सब थोड़ी थोड़ी होते हैं। नाम दे दिया आंध्रा, आंध्रा माने, आंध्रा माने क्या? आंध्रा, आंध्रा माने क्या है? अंधे। वहां माया के तूफान बहुत आते हैं। तूफान ज्यादा आते हैं कि नहीं? तूफान आते हैं तो सारी फसल बर्बाद करके जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो ज्ञान की ब्राह्मणों की दुनिया में अंधेरे का पार्ट किसका है? बाबा ने तो कहानी बता दी, एक अंधे एक लंगड़े की कहानी है। एक था लंगड़ा, एक थी अंधी। तो कौन थी अंधी? ब्राह्मणों की दुनिया में अंधी कौन है? अरे कोई एक का नाम बताओ जो 100% अंधी हो। है लक्ष्मी। लक्ष्मी अभी ज्ञानी है कि अज्ञानी है? हैं? अज्ञानी है, अंधी है। और लंगड़ा कौन है? अरे लंगड़ा कौन है? हैं? दौड़ नहीं सकता तीखी दौड़। क्या? अगर वो तीखी दौड़ दौड़े ना तो गड्ढे में गिरेगा जाके। कौन है? है नारायण, जो अभी पुरुषार्थी जीवन में है। जब तक नारायणी नहीं मिली है तब तक संपन्न नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है पुरुष अधूरा है। कब तक? जब तक उसकी शादी न हो तब तक पुरुष अधूरा है। तो ये बात यहां से उठाई गई। लक्ष्मी अंधी है और लक्ष्मी के जितने भी संगी साथी हैं वो सब क्या हैं? अंधे हैं। वो अंधे एडवांस की भाषा समझते हैं। वो अंधे या उनके संगी साथी जो भी बीकेज हैं वो एडवांस की भाषा समझते हैं? नहीं समझते हैं। उनको कौन सी भाषा समझाई जाती है? हैं? उनको जो भाषा समझाई जाती है उसमें गुरु लोग मिक्स करके ग्लानि सुनाते हैं। क्या? और ग्लानि ही वास्तव में लैट्रिन है, उनके देह अभिमान की लैट्रिन है। वो मिक्स करके सुनाते हैं। वो है बेहद की बात और यहाँ है, यहाँ ये हद की बात। ये गुरु लोग सत्यानाश करने वाले हैं बीच में। इसलिए बाबा कहते हैं भाषा सीखो। क्या? अगर बच्चा मातृभाषा नहीं जानता है तो माँ बाप का बच्चा है। वास्तव में जो बच्चा होता है माँ बाप का, माँ बाप ने ही जन्म दिया हो और माँ बाप ने ही पाला हो, तो ऐसा बच्चा माँ बाप की भाषा नहीं बोलेगा। बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा। इसलिए नाम दे दिया है तेलुगु। और ओम शांति।